गया। मैंने सोचा सिर्फ जुम्मन जती ही लोग जानते होंगे, इससे आगे क्या जानते होंगे। लेकिन बोर्ड पर नजर गई, उर्दू का बोर्ड था। मुझे मेरे भाई ने बताया, क्या नाम आपका? रहीमुद्दीन भाई। रहीमुद्दीन भाई ने कहा कि इस मजार को हजरत नसीम और हजरत वसीम रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। उनके हाथों से इनका इमिग्रेशन, इसकी शुरुआत हुई थी। मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा अगर उन्होंने बनवाया होगा तो वो जम्मन जती को जरूर जानते होंगे। भद्रक के आलिम, भद्रक के मुसलमान, भद्रक के लोग, भद्रक की औरतें, भद्रक के मर्द जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक आले रसूल को जरूर जानता। मुझे हैरत हुई है, हैरत हो गई मेरे भाइयों, हैरत। जब मैंने बोर्ड पढ़ा, बोर्ड में लिखा हुआ था हजरत सैयद जमालुद्दीन जम्मन जती, जो अपने पीर हजरत सैयद दादा बदियुद्दीन दादा मदार शाह मदार के हुक्म से भद्रक तशरीफ लाए थे। इन्होंने भद्रक में दीन की तबलीग की है। मैं सोचने लगा कोई तो जानता नहीं कि कौन है जम्मन जती। आप भी नहीं जानते होंगे। जमालुद्दीन जानेमन जन्नती खलीफा जिंदा शाह मदार के हैं, लेकिन भांजे गौसे आजम के हैं। असल मजार आपका हिलसा जतीनगर बिहार में है, और इस तरह के न जाने कितने खानकाहें पूरे हिंदुस्तान में इनकी बनी बनी है। तो मुझे मेरे सिलसिले आलिया मदारिया का चिल्ला मिला, ये फैजान सरकारे मिल्लत का है। बस ये कहते हुए मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के जज्बात कि दयारे खुल्द में जाने की राह हो जाए, फकीर आए तो बादशाह हो जाए। बोल दे सुभान अल्लाह, आप ही लोग बोल दे। दयारे खुल्द में जाने की राह हो जाए, फकीर आए तो बादशाह हो जाए। दयारे खुल्द में जाने की राह हो जाए, फकीर आए तो बादशाह हो जाए। और ये भी करामते सरकारे मिल्लत देख लो दोस्तों, जहां पे बैठ जाए वही खानका हो जाए। ये भी करामते सरकारे मिल्लत देख लो दोस्तों, जहां पे बैठ जाए वही खानका हो जाए। क्योंकि गुलशने फातिमा जहरा के कली लगते थे, कली लगते थे। कोई कुछ भी कहे, अरे वो तो जिंदा वली लगते थे। और बड़े सरकार की बात तो रहने दो जनाब, अरे छोटे सरकार भी शेरे आली लगते थे। बड़े सरकार की बात तो रहने दो जनाब, अरे छोटे सरकार भी शेरे अली लगते थे। नहीं, अब तक तो ये शेर मुझको एहसास होना चाहिए कि मैं भद्रक में मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तक तो पूरे मजमा से नारा गूंज जाना चाहिए, लेकिन आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, बस ये शेर सुने कि लज्जते इश्क नबी दिल में, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखिए। अरे ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। ये खजाना है, ये खजाना है, लुटेरों से बचाए रखिए। और मोहब्बत सरकारे मिल्लत है, पूंजी अपनी अरे जान देकर भी बचे तो बचाए रखिए। मोहब्बत सरकारे मिल्लत है, मोहब्बत सरकारे मिल्लत है, पूंजी अपनी मियां जान देकर भी बचे तो बचाए रखिए। क्योंकि मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है। सैयदजादे बैठे हैं, अना हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो भी उनके बेटे हैं उनके ख्याल। मर्तबा आले पैगंबर को खुदा देता है, तुम घटा देते हो तो और बढ़ा देता है। और अल्लाह ने वो तासीर दी है उनकी जबान पर, अरे तेल नमक पानी से जबाने को शिफा देता है। अल्लाह ने वो तासीर दी है उनकी ज़बान पर, तेल नमक पानी से ज़माने को शिफा देता है। तभी तो कहता हूँ कि सनद गुलामी की ले और कादरी बन जा, तू पहले गौसे आजम जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से क्या फायदा, अरे बाबा का थाम ले दामन और नसीमी बन जा। हसद की आग में जलने से क्या फायदा, बाबा का थाम ले दामन और नसीमी
बन जा। हज़रत मोहतरम ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बड़े तेजी के साथ हाँ सुनेंगे, जितना आप सुनेंगे उतना मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त आले नबी बैठे हुए हैं, सैयदजादे बैठे हुए हैं, इनको जाना भी है, बस उन्हें बस सुन ले हम, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप जितना सुनेंगे, क्योंकि दोषे रसूल कयाम है आले रसूल का, कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। और मुस्तफा ने कांधे पे बिठाकर ये बता दिया कि दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का, याद रखें। बस आइए बड़े तेजी के साथ हजरत के इस्तेकबाल आगे से लेके पीछे तक, जिनके पास अल्लाह ताला दोनों हाथ सलामत रखा है वो दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करे और तकबीर साथ के गुज्जे हजरत के इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, शोराए इस्लाम, नारे तकबीर। ये किसने कह दिया कि हम उदास बैठे हैं? उदासियों में खुशी का लिबास है हम लोग, और ऐसे पड़े झूम कर नाते नबी सरकार, ऐसा लगे कि मदीने के पास है। हो पूछो ना मुझसे क्या है, पूछो ना मुझसे क्या है, नसीमो वसीम से पूछो ना मुझसे क्या है, पूछो ना मुझसे क्या है, पूछो न मुझसे क्या है, नसीमो वसीम से फैजान मिल रहा है, फैजान मिल रहा है, फैजान मिल रहा है, नसीमो वसीम से फैजान मिल रहा है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मनकबत पढ़ रहा हूँ, नाच पढ़ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ठंडे बैठे हुए हो, लगता है कश्मीर में बैठे हुए हो। ये कश्मीर नहीं है, ये सैयदों के दीवानों का शहर है, इसे भद्रक कहा जाता है। तो जो सादात का दीवाना है, जरा मोहब्बत से एक बार कहते या अली, एक बार और या अली, एक बार और या अली, इधर वाले भी या अली, या अली। आले रसूल पाक है, आले रसूल पाक है, औलाद अली है, आले रसूल पाक है, आले रसूल पाक है, आले रसूल पाक है, औलाद अली है। जन्नत 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 का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, नसीम वसीम से जन्नत का रास्ता है। शेर समाप्त करें, देखें कि फैजान गौसो ख्वाजा, जरा जोर से कहते हैं। बीच वाले हजरात बस सुस्त बैठे हो भाई, आप भी कह दो सुभान अल्लाह। फैजान गौसो ख्वाजा, फैजान गौसो ख्वाजा, ख्वाजा जिंदा मदार पाक, हर समत बट रहा है, हर समत बट रहा है, नसीमो वसीम से हर समत बट रहा है, हसनैन के घराने की निस्बत है मिल गई। इससे बड़ी नेमत क्या होगी मेरे भाई? हसनैन के घराने की
थोड़ा और जोर से भैया, जोर से कहें सुभान अल्लाह। हसनैन के कराने की निस्बत है मिल गई, पूछो 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 न क्या मिला है, पूछो न क्या मिला है। नसीमो वसीम से पूछो न क्या मिला है। आखिरी शेर इस मनकबत का पेश कर रहा हूं, मेरा हाथों को बुलंद करके कहते या रसूल अल्लाह के हुब्बे रसूल से है, हुब्बे रसूल से है हुआ ज़हन इत्र बेज़, हुब्बे रसूल से है, हुब्बे रसूल से, हुब्बे रसूल से है हुआ ज़हन इत्र बेज़। दिल का चमन खिला है, दिल का चमन खिला है। नसीमो वसीम से दिल का चमन खिला है। मक्ता पेश कर रहा हूँ मेरे भाई। आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे जो नाजिम हैं, अक्सर स्टेजों पर मुलाकात होती है, मुश्ताक गौहर साहब नाम है शायद, तो नाजिम साहब से मुलाकात हुई। कहा हजरत यहाँ जमालुद्दीन जम्मन जती का मजार है। मैंने कहा अच्छा। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। बड़े सरकार, छोटे सरकार, मुजाहिद मिल्लत आला हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, गौसे आजम, गरीब नवाज, तमाम बुजुर्गों को, तमाम औलिया को आप हजरत जानते हो। क्या कभी सोचा है कि भद्रक में 100 साल पहले के बुजुर्गों का क्या इतिहास रहा होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी किसी से पूछा कि 100 साल पहले भद्रक में कलमा पढ़ने वाले आए तो कहां से आए, कैसे आए, दीन फैला तो कैसे फैला? कभी किसी आलिम से पूछिए, किसी बुजुर्ग से, किसी वली से पूछिए, वो कहेगा भैया भद्रक की हिस्ट्री हमें नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है। हाँ, हमसे फलां का पूछ लो, फलां का पूछ लो, फलां का पूछ लो, इनका पूछो, उनका पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन मुगल शाह बाबा कौन है, जुम्मन शाह बाबा कौन है, जमालुद्दीन जानेमन यनूती साहब कौन है, ये जो चिल्ला है भद्रक में 2-3 जगह पर जिंदा शाह मदार का चिल्ला, ये कौन है, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। कभी पूछिएगा किसी से, जानने की कोशिश कीजिएगा, आखिर ये बढ़े तो कैसे बढ़े। सुनिए, गुरु नानक भले ही गैर मुस्लिम है, गैर मुमिन है, लेकिन हिस्ट्री जो होती है ना मेरे भाई, तो हिस्ट्री तो किसी की भी हो, किसी की भी हो, हिस्ट्री तो मानी जाती है। कोई भी लिखे, आजादी में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। क्या सिर्फ मुसलमानों ने लिखा है? नहीं, गैर मुस्लिम भाइयों ने भी लिखा है, उसको माना जाता है। इसी तरह गुरु नानक ने लिखा, क्या लिखा? 600 साल पुरानी किताब है। ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। गुरु नानक ने लिखा, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। लिखा, फिर पीड़ा चाया मोम दीन सैयद शाह मदार। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये 50, 60, 70, 100, 150, 200 साल की बात नहीं कर रहा, 1100 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और किताब 600 साल पुरानी है। लिखा, पूछा गया कि इस्लाम फैला तो कैसे फैला, दीन फैला तो कैसे फैला? लिखा, फिर पीड़ा चाया मोम दीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे कोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलक कहिन कहां चले मस्तान, असी हड़हड़ा चिहलक कहिन कहां चले मस्तान, जिसदा दावादार हो अगे भी हिंदुस्तान, फिर धर के हिंदू वेश को चले मोमिन मदार, आए हिंदुस्तान विच तब लागे करन विचार, इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा अजमेर विच, इक रिहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। मुझे मुश्ताक भाई ने बताया यहाँ जमालुद्दीन जम्मन जती का मजार है। मदार साहब के 3 चिल्ले हैं। 3 चिल्ले का मतलब एक चिल्ला होता है 40 दिन का। ये आजकल जो चिल्ले चिल्लम चिल्ली करने वाले चिल्ला अपने आप को बताते हैं कि हम चिल्ला कर रहे हैं, ये तो फेक चिल्ले वाले हैं।
असल चिल्ले वाले तो औलिया अल्लाह हुआ करते थे। 40 दिन का एक चिल्ला जिंदा शाह मदार ने भद्रक में किया, 40 दिन का दूसरा चिल्ला किया, तीसरा चिल्ला 40 दिन का किया, यानी कम से कम 4 दूनी 40 दूनी 80 और 120 दिन तो ऐसे ही कुतुबुल मदार रहे हैं। और क्या करते थे? तज़किरतुल मुत्तकीन फी खुलफाए बदिउद्दीन में लिखा है कि सरकार ने नेपाल के जब मदारिया पहाड़ पर 40 दिन का चिल्ला किया, चिल्ला करने के बाद जब आप फारिग हुए तो 1 लाख लोगों ने हाथ पर कलमे तैयबा पढ़कर ईमान में दाखिल हो गए थे। 1 लाख लोग। तो भद्रक में कितने होंगे? मैं वहां गया, मैंने सोचा सिर्फ जुम्मन जती ही लोग जानते होंगे, इससे आगे क्या जानते होंगे। लेकिन बोर्ड पर नजर गई, उर्दू का बोर्ड था। मुझे मेरे भाई ने बताया, क्या नाम आपका? रहीमुद्दीन भाई। रहीमुद्दीन भाई ने कहा कि इस मजार को हजरत नसीम और हजरत वसीम रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था, उनके हाथों से इनका इमिग्रेशन इसकी शुरुआत हुई थी। मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा अगर उन्होंने बनवाया होगा तो वो जम्मन जती को जरूर जानते होंगे। भद्रक के आलिम, भद्रक के मुसलमान, भद्रक के लोग, भद्रक की औरतें, भद्रक के मर्द जानते हो या ना जानते हो, लेकिन एक आले रसूल को जरूर जानता। मुझे हैरत हुई है, हैरत हो गई मेरे भाइयों, हैरत। जब मैंने बोर्ड पढ़ा, बोर्ड में लिखा हुआ था हजरत सैयद जमालुद्दीन जम्मन जती, जो अपने पीर हजरत सैयद दादा बदिउद्दीन दादा मदार शाह मदार के हुक्म से भद्रक तशरीफ लाए थे। इन्होंने भद्रक में दीन की तबलीग की है। मैं सोचने लगा कोई तो जानता नहीं कि कौन है जम्मन जती, आप भी नहीं जानते होंगे। जमालुद्दीन जानेमन जन्नती खलीफा जिंदा शाह मदार के हैं, लेकिन भांजे गौसे आजम के हैं। असल मजार आपका हिलसा जतीनगर बिहार में है, और इस तरह के न जाने कितने खानकाहें पूरे हिंदुस्तान में इनकी बनी हुई है। तो मुझे मेरे सिलसिले आलिया मदारिया का चिल्ला मिला, ये फैजान सरकारे मिल्लत का है। मैं शेर मक्ते का पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ, समाज करें, देखें, समाज करें कि जम्मन जती मदारी का, जम्मल जती मदारी का। उनका इल्म देखिए, उनका तकवा देखिए, उनकी ज़हानत देखिए कि जिसे कोई नहीं जानता है उसको नसीमो वसीम जानते हैं। कि जम्मल जती मदारी का, जम्मल जती मदारी का, तुझको तो ऐ शजर जम्मल जती मदारी का, जम्मल जती मदारी का, तुझको तो ऐ शजर दरबार दरबार मिल गया है, दरबार मिल गया है। नसीमो वसीम से दरबार मिल गया है, नसीमो वसीम से। पूछो न मुझसे क्या है, बस करूं।